हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीर चैनल पर आपका स्वागत है। आज बेसिक मैथ्स में हम चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, वो ज्ञात करने के सरल तरीके देखेंगे। स्टूडेंट्स, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, वो मैं लिख देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा ब्रैकेट शुरू 1 जोड़ दर बटे 100 ब्रैकेट बंद की घात समय माइनस मूलधन। ये तो बात हो गई है सूत्र की। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या क्या चीज़ें अति आवश्यक रूप से चाहिएगी। एक तो चाहिए हमें मूलधन, हमें चाहिए एक तो मूलधन, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं पी। दूसरा हमें चाहिए दर, दर को बोलते हैं रेट। तीसरा हमें चाहिए समय, समय को बोलते हैं टाइम। और स्टूडेंट, चौथी चीज अति आवश्यक है कि शर्त कौन सी है, ब्याज चुकाने की शर्त कौन सी है। शर्त स्टूडेंट्स इसमें वार्षिक, अर्धवार्षिक या फिर त्रैमासिक हो सकती है। यहाँ हम एक उदाहरण देखेंगे। जैसे मान लीजिए मूलधन 10,000 रुपये है, मूलधन 10,000 रुपये है। दर को ले लेते हैं, सरल सा लेते हैं 10% वार्षिक। यहाँ पे गौर करना इन शब्दों पे, यहाँ पे 10% वार्षिक लिखा हुआ है। समय ले लिया है सरल सा 2 वर्ष। और शर्त सबसे पहले शुरू करते हैं हम वार्षिक शर्त। स्टूडेंट, जब वार्षिक शर्त होती है तो न तो दर चेंज होती है न ही समय चेंज होता है। ध्यान रखना है, जब शर्त वार्षिक हो चक्रवृद्धि ब्याज में, न तो दर चेंज होती है न समय, जो दिया रहता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ शुरू कर देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन हमारे पास है 10,000 गुणा ब्रैकेट शुरू 1 जोड़ दर दे रखी है 10 बटे में 100 ब्रैकेट बंद, घात में समय है 2 वर्ष तो 2 लिख देंगे। बाकी मूलधन है 10,000। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 10,000 गुणा, स्टूडेंट्स जब नीचे यहाँ पे 100 है तो इसे जब हम ले से लेके सरल करते हैं तो इसका मान भी 100 ही आ जाएगा। यहाँ 200 हो तो इसका मान भी 200 ही आ जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। पर आगे चेंज हो जाता है, तो इसलिए सबसे बढ़िया यही है कि इनका लैसे ले लिया जाए। इनका लैसे लिया हमने 100, 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 एकम 100 जोड़ 100 का भाग 100 में 1 बार, 10 एकम 10 की घात 2 माइनस 10,000 बराबर 10,000 गुणा या वो हो गया 110। 100 और 10 110 बटे 100, इसकी घात 2 माइनस फिर 10,000। आगे इधर कर देता हूं मैं 10,000 गुणा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी घात 2 है, इसका मतलब ये 2 बार गुणा में है, तो इसको 2 बार गुणा में लिख देते हैं। 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 माइनस 10,000। अब अंतिम जीरो जो कटते हैं वो काट देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं। अब स्टूडेंट्स 110 को 110 से गुणा करना है और 10,000 घटाना है, तो ये 11 121 और डबल जीरो 12,100 माइनस 10,000, तो 2,100 है, वो ब्याज हो गया चक्रवृद्धि। स्टूडेंट्स, इसको हम सरल तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम शॉर्ट में चलें तो हम ये मिटा सकते हैं। सीधा अगला स्टेप है वो ये ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नीचे 100 लगा हुआ तो इसका मान 100 होगा। 100 और 10 110 हो गया, उसकी स्क्वायर कर दी है। अब कुछ चेंजमेंट की बात करते हैं। यदि समय 2.5 वर्ष हो, समय 2.5 वर्ष दे दिया जाए तो यहाँ हम घात 2.5 लगाएंगे, यहाँ भी 2.5 लगाएंगे। यहाँ 2.5 लगते क्या होगा, 2 बार तो इसमें अंदर पूरी साल है, तो 2 तो एकदम पूरी बार आएगा। ऐसे 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100। आधी साल के लिए दर को आधा कर देना है,
10 थी, यहाँ पे हो जाएगी 5। 100 में 5 जोड़े 105, 105 बटे 100, 105 बटे 100 माइनस 10,000 आगे है ही। यदि मान लो इसे सरल करना चाहें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं और 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए हैं। 11 11 121 गुणा 105 माइनस 10,000। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज को निकाला जा सकता है। ये तो थी शर्त वार्षिक की बात। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे शर्त वार्षिक की बजाय अर्धवार्षिक आ जाए। अर्धवार्षिक शर्त के ऊपर गौर करना है। यहाँ पे अर्धवार्षिक आते ही दर और समय दोनों चेंज हो जाएंगे। दर हो जाएगी आधी। आधी कैसे? ये तो वार्षिक यानी 1 वर्ष की है। इसे लिखेंगे या 5% अर्धवार्षिक, 5% अर्धवार्षिक। और जैसे समय मान लीजिए, ये छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको 1.5 साल दे रखा था, 1.5 वर्ष है, ये डबल कर देंगे या 3 6 1.5 वर्ष में 6 महीने कितनी बार हो गए? 3 बार हो गए। यानी 1.5 वर्ष में आधी साल कितनी हो गई? आधी साल 3 बार हो गई है। अब यहाँ पे हम यदि इसका मान रखना चाहें तो 10,000 मूलधन है ही, गुणा अब की बार दर यहाँ पे 10 की बजाय कितनी आ जाएगी? 5। और यहाँ पर समय है, समय आ जाएगा 3। ये ध्यान में रखने, अर्धवार्षिक में ये लागू हो जाएंगे। एक बार फिर से, अर्धवार्षिक शर्त हो तो दर आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। अब इसे सरल करें तो सीधी सी बात पड़ी है, ये 10,000 गुणा, हमें पता है ये 100 और 5 105, 105 की घात 3 है तो 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100 माइनस 10,000 आगे है ही। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, फिर 5 का भाग लगा देते हैं, ये 20 और ये 21, फिर 5 का भाग 4 और ये 21। अब स्टूडेंट्स और नहीं कटेगा तो 105 गुणा 21 गुणा 21 बटे 4 माइनस 10,000। यहाँ पे 21 को 21 से गुणा कर लिया है, 441, 441 को 105 से गुणा कर देता हूँ मैं। 5 5 के 20 की 0 हासिल की 2, 5 के 20 और 2 22, 0 0 0 1 4 4 5 0 3 6 4, 46 305 बटे 4 माइनस 10,000। 40,000 में भाग लगा देते 4 का, 4 एकम 4, 6 उतार लिया, 4 एकम 4, 2 बच गया 3, 4 पंजे 20, 3 बच गया 0, 4 सत्ते 28, 2 बच गया 5 उतार लिया, 4 छिके 24, 1 बच गया है पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8, 11,576.2 माइनस 10,000। इसका रिजल्ट आ गया है 1,576.2 रुपये। और स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज की दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।